हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गणित का ये लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक, जिसमें से चार डाटा में से चार डाटा दिया रहता है, चाहे तो लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक दिया रहता है और एक संख्या दिया रहता है, दूसरी संख्या निकालना रहता है। तो इसका फार्मूला होता है LCM इंटू HCF बराबर एक संख्या गुना दूसरी संख्या। ये इसका फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है। तो यह भी प्रश्न दिया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 40 और महत्तम समवर्तक 5 है। यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे LCM दिया हुआ है, LCM बराबर 40 दिया हुआ है। HCF दिया है बराबर दिया है, HCF दिया है 5। एक संख्या दिया है 10। तो यहाँ से देखते हैं इस फार्मूला से LCM गुना HCF एक संख्या गुना दूसरी संख्या है। तो इधर एक संख्या पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या मान लेते हैं X है। LCM मेरा दिया हुआ 40, प्रश्न के अनुसार 40 दिया हुआ है। HCF दिया हुआ 5। तो ये हो जाएगा 10X बराबर 40 गुना 5। तो X बराबर हो जाएगा 40 गुना 5 बटे 10। ये 0 0 कट जाएगा, एक का तो कोई मान ही नहीं होता है। तो 4 5 20। ये दूसरी संख्या 20 हो जाएगा, इसका आंसर दूसरी संख्या 20 हो जाएगा। उसी तरह अगला प्रश्न, यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। जब दोनों संख्या का लघुत्तम समवर्तक, एक संख्या यहाँ पे 45 दिया हुआ, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जब दोनों संख्या का लघुत्तम समवर्तक 225 और महत्तम समवर्तक 5 है। तो एक संख्या या पहली संख्या लिख सकते हैं गुना दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या यहाँ 45 दिया हुआ है और दूसरी संख्या पता नहीं है तो इसको X लिख लेते हैं। LCM दिया है 225 और HCF दिया है 5। तो 45X बराबर 225 गुना 5, X बराबर 225 गुना 5 बटे 45। इधर से आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो इसको काट देते हैं। 5 9 45, इससे काट देते हैं, ये कट जाएगा। 9 दूनी 18, 4 बचा 9 5 45। तो ये X बराबर 25 हो गया। ये दूसरी संख्या, ये 25 हो जाएगा, आंसर 25 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या 40 और दूसरी संख्या 5 है तो इन दोनों का लघुत्तम समवर्तक 40 है, तो महत्तम समवर्तक ज्ञात करें। उसी प्रक्रिया से सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या 40 दिया हुआ, दूसरी संख्या दिया हुआ 5 बराबर LCM दिया हुआ 400। तो HCF पता नहीं तो उसको X ये कर लेते हैं।
तो इसको इधर कर लेते हैं। 400 x बराबर 200, x बराबर 200 बटे 400, इधर जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा, तो x बराबर 1/2, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा। इसका फार्मूला ये होता है, अगर दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या गुना करने के बाद बराबर हो जाता है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। इसमें कोई भी 3 डाटा दिया रहता है, चौथा डाटा निकालना होता है, मान लीजिए कभी कभी पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रहता है, एचसीएफ दे रहता है, तो एलसीएम निकालने के लिए बोला जाता है, या पहली संख्या दिया हुआ एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालने के लिए बोला जाता है, इसी तरह का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।